दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है उसमें एक 55 साल का व्यक्ति होता है जिसका नाम रविशंकर होता है। उसके साथ उसका बेटा होता है जिसकी उम्र 25 साल रहती है। उसका नाम राजू होता है। दोस्तों उसके जो पिताजी रहते हैं रविशंकर, उनके पास काफी आलीशान मकान रहता है, काफी ज्यादा दौलत और धन रहता है, काफी ज्यादा धन और दौलत रहती है कि पैसों कोई कमी नहीं रहती है। लेकिन उसके बावजूद आगे चलकर उनके बहू द्वारा की गई साजिशों के चलते उसे घर से बेघर होना पड़ता है और पैसा होने के बावजूद भिखारियों जैसे भीख मांगना पड़ता है। दोस्तों कहानी क्या है, आइए इस वीडियो के माध्यम से आगे आपको बताते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक शहर है कानपुर। वहां के रहने वाले एक व्यक्ति हैं जिनका नाम रविशंकर होता है, जिनकी उम्र 55 साल होती है। घर में उनके साथ उनका एक बेटा होता है जिसका नाम राजू होता है, उम्र उसकी 25 साल होती है। और क्योंकि उनकी पत्नी जो है वो पहले एक्सपायर हो चुकी होती है, यानी कि राजू की जो माँ रहती है वो एक्सपायर हो चुकी होती है, तो घर पे सिर्फ दो लोग रहते हैं। और दोस्तों इनके पिता का एक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस रहता है जो चलाया करते थे कानपुर में ही। उनके साथ कुछ लेडीज वर्कर भी रहते थे और जेंट्स भी वर्कर रहते थे, जिसके चलते रविशंकर और रविशंकर के बेटे वो दोनों उस धंधे को आगे देखा करते थे, चलाया करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों जो रविशंकर रहता है उसका वो जो बेटा रहता है राजू, वो पसंद नहीं होता है। मतलब हमेशा अपने बेटे को ताना मारना और उल्टा सीधा बोलना वो रविशंकर की आदत हो गई थी। कहानी क्या है ये तो आगे वीडियो में पता ही चल जाएगा। दोस्तों ऐसे चलते चलते जो वहां पर वर्कर काम करने वाली जो एक पूजा रहती है, उनके साथ जो रविशंकर की वर्कर रहती हैं, अचानक से वो जब ऑफिस में रहती है दोस्तों, तभी रविशंकर किसी से पार्टी से बात करते हैं। पार्टी से बात करते वक्त वो लड़ाई झगड़ा की बात करते हैं। तो ये सारी चीजें वो रिकॉर्ड कर लेती है, क्योंकि जो रविशंकर रहते हैं वो नियत के काफी गलत रहते हैं। और हर एक लड़कियों पे जो वहाँ पर लेडीज वर्कर काम करती थी, जो उनके अंडर में काम करती थी, उनके ऊपर वो गलत नजर रखा करता था। जिसके चलते जो पूजा रहती थी वो उस पर नजर रखती थी कि किसी तरीके से हम रविशंकर जी को पकड़ेंगे, क्योंकि ये पैसा वाले हैं, ये पकड़ में आते नहीं है और ये हमेशा लोगों के साथ गलत करते हैं। तभी दोस्तों इस बात को रिकॉर्ड कर लेती है कि किस तरीके से वो धमकाते हैं पार्टी को, किस तरीके से वो मनाते हैं पार्टी को। और रिकॉर्ड करने के बाद जब रविशंकर फोन रखते हैं, तभी दोस्तों जो पूजा खड़ी रहती है बाजू में, वो कागज पत्तर फाइल लेकर जब देती है रविशंकर को, तो तभी जो है रविशंकर वो पूजा का हाथ पकड़ लेता है। जब पूजा का हाथ पकड़ लेता है तो किसी तरीके से पूजा वहां से निकलकर ऑफिस से बाहर आ जाती है और इस बात को किसी से नहीं बताती है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं डर लगा रहता था कि अगर मैं इस बात को बताऊंगी किसी से तो मेरी यहाँ से नौकरी जा सकती है। जिसके चलते मैं घर पे अकेले कमाने वाली हूँ और मेरे साथ मेरा परिवार है, फिर उनका देख रेख पालन पोषण कौन करेगा। ये चीज उसको चिंता सताती रहती थी। लेकिन पूजा कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अंदर से घुटन महसूस करती थी कि आखिरकार मैं करूँ तो क्या करूँ। तभी रविशंकर की छोटी मोटी जो भी चीजें रहती थी वो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया करती थी कि कभी न कभी ये चीज काम आएंगी। तभी दोस्तों वो घर पे रहता है और खाने के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कभी नौकर आता है उनके घर पे, कभी नहीं आता, कभी कोई बीमारी बना के वो वापिस चला जाता है। तो इसके चलते जो रविशंकर रहता है, जो उसके बेटे रहते हैं, उनको खाने पीने में काफी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, आप घर आकर फिर से खाना अपने से बनाना, ये उन लोगों से हो नहीं रहा था। तभी रविशंकर के माइंड में कहीं ना कहीं आता है कि कहीं ऐसा कर दिया जाए। तभी दोस्तों ऑफिस में जब पूजा को हाथ पकड़ता है, जब पूजा ऑफिस से बाहर चली जाती है, तभी उसके माइंड में ऐसा ख्याल आता है कि क्या प्लान किया जाए जिसके चलते कोई भी लड़की हमेशा हमेशा के लिए मेरे सामने रहे। तभी उसके माइंड में ख्याल आता है कि मेरा जो बेटा है, क्योंकि वो बेटा तो सौतेला था, वो मानता ही नहीं था, क्योंकि जो उसका बेटा था राजू, वो उसके सौते दूसरी वाइफ का वो बेटा रहता था, तो उसको ज्यादा मानता नहीं था। वो माइंड में ये सोचता रहता था कि अपने बेटे की शादी कर देते हैं, जो बहू आएगी मैं उसके साथ अपनी जो असलियत है वो उसके साथ दिखाऊंगा, अपनी जो रंगीली रातें हैं उसके साथ बिताऊंगी। ऐसे सारे सपने वो सजाया करता था अपने दिमाग में। इसी के चलते कुछ दिनों के बाद जब राजू की शादी करवाता है वो एक लड़की से, और लड़की के नाम रिया रहती है, रिया से राजू की शादी करवा देता है। तभी दोस्तों जब घर बहू आती है तो पहले दिन ही जैसे बहू मतलब ससुर के यहाँ ससुर को पैर छूते हैं बहू लोग, जैसे पैर छूती है तो पीछे से ये हाथ से पकड़ता है और कुछ गलत तरीके से पकड़ता है, जिसके चलते वो उसी वक्त उसकी जो बहू रहती है रिया, वो समझ जाती है कि जो मेरा ससुर है वो काफी नियत खोर है। लेकिन फिर भी वो नजरअंदाज कर देती कि हो सकता है गलती से पकड़ लिए हूँ। लेकिन ये सिलसिला इनका यहाँ पर नहीं रुकता है। जब दोस्तों जो उसकी राजू की बीबी रिया जब अकेले किचन में खाना बनाया करती, जब ये अचानक पहुंच जाता था, पहुंचने के बाद कभी पीछे से उसको पकड़ता, कभी आगे से पकड़ता। जब रिया इस चीज को अपने
पति यानी कि राजू से बोलती कि तुम्हारे पिताजी मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो राजू राजू उस पर उल्टा गुस्सा करता, बोलता है कि मेरे पिताजी ऐसे नहीं है, क्योंकि उनकी जो इज्जत है वो हर जगह बनी हुई है। ऑफिस में उनके खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि उनको वहां के लोग देवता मानते हैं। इस तरीके से रिया भी काफी परेशान हो जाती है कि मेरा ही पति मेरी बात नहीं मान रहा। तो वो भी इनके हर एक आदतों को रिकॉर्ड करती रहती है, और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब उसके ससुर का असली रूप सामने आ जाता है। जब दोस्तों जो रिया रहती है उसके बाद ससुर दोस्तों उसका जो बेटा रहता है काफी ज्यादा दिमाग से तो जो है कम रहता है, जिसके चलते जो रिया रहती है उसको इन सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। फिर अचानक से जो उसके पिताजी रहते हैं रविशंकर, वो अपने बेटे को बोलते हैं कि बेटा तुम्हें दिल्ली जाना होगा, दिल्ली जाकर वहां पे एक पार्टी है उससे मीटिंग फिक्स करना होगा, क्योंकि जो टेंडर हमको मिलता है वो छूटना नहीं चाहिए। तो बोलते जी पिताजी मैं चला जाऊंगा। इतना बोल के राजू वहां से चला जाता है। तभी दोस्तों जो रविशंकर यानी कि रिया के जो ससुर रहते हैं वो घर के अंदर आते हैं और बोलते हैं अपने बहू से कि बहू अगर आज रात तुम मेरे पास नहीं आओगी तो समझ जाना कि वहां पर जो राजू है दिल्ली गया हुआ है वो भी वापस नहीं आएगा। जिसके चलते जो रिया रहती है वो काफी घबरा जाती है, लेकिन आखिरकार रिया हार ही मान जाती है और हार मानकर अपने पति अपने ससुर के साथ रात बिताती है। और उसका जो ससुर रहता है शरीर संबंध बनाता है उसके साथ और गलत काम करता है। ऐसा दोस्तों वो 3 दिन तक करता रहता है। 3 दिन बाद जब उसका पति यानी कि राजू घर वापिस आता है, तो जो रिया रहती है उसकी बहू यानी कि उसकी वाइफ, वो जो है सारी चीजें अपने वीडियो में रिकॉर्ड कर लेती है। रिकॉर्ड करके जब अपने पति को दिखाती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो अपने पिताजी को भगवान की तरह मानता था। लेकिन भगवान कितनी जल्दी अपने शैतानी रूप में आ जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। जब दोस्तों पूरा रिकॉर्ड अपने पति को दिखाती है तो उसका पति सन्न रह जाता है। फिर वो बोलता है कि इसकी सजा तुम अपने पिताजी को देकर ही रहूंगा। तभी दोस्तों वो एक प्लान बनाते हैं और झूठे प्लान में अपने पिताजी को फंसाते हैं। फंसाने का मकसद ये रहता है, क्योंकि जिस तरीके से रविशंकर बोल रहे रहते हैं कि हम तुम्हारे बेटे को मार देंगे, मतलब तुम्हारे पति को मार देंगे, उसी तरीके से ये लोग भी प्लान बनाते हैं। लेकिन प्लान इन लोगों को कामयाब हो जाता है, क्योंकि जो नकली पुलिस वाले रहते हैं हर एक चीज रहता है वो सारे सारे चीज नकली रहते हैं, जिसके चलते जो रवि रहता है रविशंकर रहता है वो काफी डर जाता है और वो अपने प्रॉपर्टी पे साइन कर देता है। अपना बिजनेस अपने बेटे और बहू के नाम कर देता है, घर द्वार सारे अपने बेटे और बहू के नाम कर देता है डर के मारे। जब उसको बाद में असलियत पता चलता है कि जो पुलिस वाले वो नकली हैं, ये जो रिकॉर्ड किया गया है ये सिर्फ हमें फंसाने के लिए किया गया है, हमारे दौलत को हड़पने के लिए किया गया है, तब दोस्तों उसको काफी एहसास होता है कि ये चीज हमने गलत किया, ये चीज हमको नहीं करना चाहिए था। कहीं कहीं उसको गिल्टी फील होती है, लेकिन कहते हैं ना जब चिड़िया चुग गई खेत फिर पछताने का होगा। तो दोस्तों वही हाल उसके साथ होता है कि सारा चीज खत्म हो चुका था, क्योंकि वो सारे प्रॉपर्टी पे साइन कर चुका था। सारे जितने उसके घर थे सब पे साइन कर चुका था और सारी चीजें वो अपने बेटे और बहू के नाम कर दिया था। बाद में दोस्तों उसको घर से निकाल देते, उसके जो बहू रहते बेटे रहते घर से बाहर निकाल देते हैं, भीख मांगने के लिए निकाल देते हैं, क्योंकि वो 1-1 रुपए के लिए मोहताज हो जाता है। बाद में उसको घर वाले घर पे भी नहीं बुलाते हैं, क्योंकि दोस्तों रविशंकर रहते उसकी हरकतें जो है काफी ज्यादा बेकार रहती हैं, वो सुधरने का नाम नहीं लेती थी। जब इस बात की पता चला कि रविशंकर को घर से निकाल दिए, तो वहां पर काम करने वाले जो उनके वर्कर रहते हैं, जिसमें से एक पूजा रहती है, बाकी 11 लड़कियां रहती हैं, वो काफी खुश होते हैं कि ये चीज सुनकर उनको काफी अच्छा लगता है और आपस में लड्डू लाकर बंटवाते हैं कि चलिए एक शैतान तो इस धरती से कम हुआ। दोस्तों ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल यूट्यूब चैनल के वाइंस को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों जल्दी नए वीडियो में।